सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आज मुझे एक अवसर दिया है कि आपके सामने आके प्रभु के जीवित वचन को रखूं, और इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं। और आप सभी को मैं वर्ड ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और इस समय मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी को परमेश्वर ने इस साल में आने के लिए, पदार्पण करने के लिए एक अवसर दिए हैं। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं हैप्पी न्यू ईयर ग्रीटिंग्स करता हूं। परमेश्वर आप सभी को, आपके परिवार को आशीष दे, बरकत दे, गुड हेल्थ दे, और आप के सभी जगह में परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी दे। आमेन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपको इस समय प्रभु आपके चरणों में आने के लिए अवसर दिए, आपके जीवित वचन को प्रभु बोलने के लिए एक अवसर मुझे दिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं। आज तेरे जो मन्ना है पिता परमेश्वर, उसी मन्ना को तेरे हाथ में हम समर्पण कर रहे हैं प्रभु। उस मन्ना को पिता परमेश्वर तेरे दया अनुग्रह से जिसको भी प्रभु आज चाहिए, तू उसी मन्ना के द्वारा बातें कर पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आज जो वचन, तेरे जीवित वचन यहाँ पे बोया जाएगा, पवित्र आत्मा तू ही बात कर और तू महिमा पा पिता। हम सब तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नेटवर्क इशू के कारण मैं इसको रिकॉर्ड करके पोस्ट करना पड़ रहा है। तो आइए हम समय ना गवाते हुए जीवित वचन के ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन आज जो है, उसी वचन में हम अध्ययन करेंगे। और आज का टॉपिक था हमारा कि आशीषित कौन है। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे कि उड़िया में लिखा गया है, क्यों माने धन्य, कौन क्यों माने धन्य, यानी कि कौन धन्य व्यक्ति है। उसी बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो समय ना गवाते हुए इस प्रभु का जीवित वचन को हम पढ़ेंगे। लूका लिखित सुसमाचार, उसका 6 का 20 से 23 तक हम पढ़ेंगे। और वहाँ इस प्रकार लिखा गया है। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य है तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारे है। धन्य है तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य है तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्रों के कारण लोग तुमसे बैर करते हैं और तुम्हारे नकल निकाल देंगे, और तुम्हें निकाल देंगे, और तुम्हारे निंदा करेंगे, और तुम्हारे नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देख तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादा भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसे ही किए करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा हिंदी में धीरे धीरे पढ़ के इसी बात को मैं आपके सामने रखा हूँ। अगर गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिए। इसका पहला पद इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसके चेलों लोग को देखकर कहा कि एक बात वो उन सबको कहना, धन्य हो तुम जो दिन हो। हालेलुया। मैं इस बात को आज रखना चाहता हूँ कि कौन व्यक्ति दिन है, कौन व्यक्ति दिन है, उसी बात को मैं रखना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती लिखित सुसमाचार में कि कौन व्यक्ति दिन है, उसी के बारे में मैं आपको बोलूँगा। कि मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5 में इसी प्रकार लिखा गया है कि पहली बात, आत्मा में दिनहीन व्यक्ति धन्य है, वही व्यक्ति धन्य है। पहली बात इस प्रकार लिखा गया है
कि मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5 में लिखा गया है, 5 का 3 में इस प्रकार लिखा गया है, कौन सा व्यक्ति दिन है। मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ कि हालेलुया प्रेयर। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में पढ़ना चाहता हूँ। धन्य हवे जो मन के दिन है, हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोल रहा था कि कौन व्यक्ति दिनहीन है, हालेलुया। उड़िया में इस प्रकार लिखा गया है कि मैं थोड़ा उड़िया में पढ़ना चाहता हूँ इसी बातों को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी प्रकार लिखा गया है कि 20 में इस प्रकार लिखा गया है, से समय से आपण शिष्य मान को प्रति दृष्टिपात करी कहिले, दिनहीन जे तुम्हें माने धन्य, कारण ईश्वर राज्य तुम्हारे ऊपर। हालेलुया। तो मैं आज थोड़ा हिंदी और उड़िया मिक्स करके मैं आज बोलना चाहता हूँ कि प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार कहता है कि जो भी दिनहीन है और उसके सामने क्या होगा, प्रभु का राज्य आएगा। तो उसी को बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कौन व्यक्ति दिनहीन है, हालेलुया, कौन व्यक्ति दिनहीन है, इसी बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उसी बात परमेश्वर को आंसर देते हैं कि मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5 के 3 में इस प्रकार बोले हैं कि आत्मा में दिनहीन लोग धन्य है। परमेश्वर पहली बात में बोल दे, जो कोई आत्मा में दिनहीन है, जो कोई पवित्र आत्मा में थ्रस्टी है, परमेश्वर उन्हीं के लिए बोलते हैं। वही व्यक्ति क्या होगा कि परमेश्वर का स्वर्ग राज्य को देख सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। वही व्यक्ति का परमेश्वर बोलते हैं, वही व्यक्ति का राज्य उनके लिए है। हालेलुया। दूसरी बात यही भी बोल रहे हैं, तो और कौन व्यक्ति धन्य वो हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके 4 में भी इस प्रकार लिखा गया है, धन्य है वे जो शोक करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसी व्यक्ति को परमेश्वर शांत बना देता है, वह शांति देता है, वो व्यक्ति शांति पाएगा। परमेश्वर, मैं जो प्रश्न किया हूं कि दिनहीन कौन है, कौन व्यक्ति दिनहीन है, यही व्यक्ति, यही जो बात मैं बोलना चाहता हूं, इसी व्यक्ति को परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, आशीषित व ब्लेसड करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और 5वें में भी इस प्रकार लिखा गया है, उसका मत्ती 5:5 में, धन्य है वे जो नम्र व्यक्ति है। हालेलुया। वो व्यक्ति भी जो नम्र व्यक्ति भी है, परमेश्वर क्या करता है, वो उसको आशीष देता है, और वे व्यक्ति क्या होते हैं, पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को ये जो बातें हैं, ये जो गुण है, उनके जीवन में होना चाहिए। जीवित वचन के अनुसार क्यों बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं बताना चाहता, परंतु जो वचन बोलता है मैं उसी बात को बोलना चाहता हूँ। और छोटा वचन में भी इस प्रकार लिखा गया है, धन्य है वे जो धन्य है वे जो क्या हुआ है ना, धार्मिकता के लिए क्षुधित है। जो व्यक्ति क्षुधित है, जो थ्रस्टी है धार्मिकता के लिए, वो को उसका क्या होगा, प्यास को मिटा जाएगा। हालेलुया। और भूखे हैं और प्यासे हैं, इस प्रकार व्यक्ति को क्या करेगा, तृप्त किया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी प्रकार व्यक्ति को क्या करते हैं, परमेश्वर तृप्त करते हैं। और 7वां में भी इस प्रकार, 7th में भी इस प्रकार लिखा गया है, धन्य है वे जो दयावान व्यक्ति है। हालेलुया। तो दयावान व्यक्ति को क्या करते हैं, परमेश्वर उसके ऊपर दया करते हैं। और 8वें में भी इस प्रकार लिखा गया है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर शुद्धि अंतकरण को चाहता है। हालेलुया। और इसी प्रकार व्यक्ति को क्या करता है, परमेश्वर शुद्ध व्यक्ति को, क्योंकि परमेश्वर को वो व्यक्ति देखते हैं। हालेलुया।
तो नबा में भी इस प्रकार व्यक्ति लिखा है कि धन्य है वे जो मोल करने वाले हैं, हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो व्यक्ति व्यक्ति को मोल किया जाता है और वह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र कहला जाते हैं, हालेलुया। और 10वां में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण क्या हुआ है, सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को पब्लिकली और सबके सामने क्या करता है, स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर अंगीकार करेंगे। उस व्यक्ति को क्या करेंगे, वो ग्रहण करेंगे कि वे मेरा क्या है, राज्य के अधिकार होंगे। वो स्वर्ग राज्य उनको देंगे। इसमें 3-4 इसमें 6-7 बातें मैं बोला कि परमेश्वर को कौन से व्यक्ति लोग को कौन से लोगों को परमेश्वर चाहते हैं और किस प्रकार लोगों को परमेश्वर क्या ब्लेस करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अपने जीवन में प्रार्थनामय जीवन भी होना चाहिए और अपने जीवन में इस सारे गुण भी हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रैक्टिकली बोलूँ तो अगर हमारे जीवन में इस बात नहीं है तो हम ब्लेसड नहीं है। हमारे जीवन में क्या होता है, सिर्फ कठिनाई परेशानी आता रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूँ क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए इजी लाइफ, बट इन क्राइस्ट वी कैन डू ऑल थिंग्स, हालेलुया। इस प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, या अथवा परमेश्वर के द्वारा सब कुछ बातें संभव है, हालेलुया। तो मैं आज इस वचन को लेके आने का मतलब है कि मैं एक बेसिक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और आज का वचन वो बेसिक बात ही है कि आशीष और शोक वचन। आज का वचन है आशीष और शोक वचन, यानी कि कौन व्यक्ति, हालेलुया, कौन सा व्यक्ति आशीषित होगा, किस प्रकार का व्यक्ति आशीषित होगा इस जगत में, उसी बात को मैं आपके सामने रखा। प्रभु का वचन मैं जो भी बोला हूँ आज, वही वचन हमारे जीवन में आशीष देगा। अगर हमारे जीवन में प्रार्थनामय जीवन है, हमारे जीवन में बाइबल पढ़ने का समय है और हम बाइबल में समय बिताते हैं, तो ये सब गुण जो आज मैं बताया हूँ आपके सामने, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5वां में, और वही वचन अगर हमारे जीवन में कार्य होगा, हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो हम दिनोहन को क्या करेगा, परमेश्वर स्वर्ग का राज्य हमको देगा, पहली बात है। दूसरी बात हमको क्या करेगा, शोक से हमको क्या करेगा, शांति देगा। अगर इस वचन हमको क्या करता है, शांति देता है। अगर हम कोई भी परेशानी में रहते हैं, तो जब हम परेशानी में प्रार्थना करके वचन को निकालते हैं, तो पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमको बातें करते हैं और क्या करते हैं, पीस देते हैं, शांति देते हैं। इसी प्रकार वो शोक करने वाले को भी परमेश्वर शांति वचन के द्वारा देते हैं। और तीसरी बात भी मैं बोला आप लोगों को कि हमारा जीवन में नम्र होना चाहिए। अगर हम नम्र हैं तो क्या करेंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और हम अगर किसी को गुस्सा आते रहेंगे, किसी को बैर रखेंगे, किसी के साथ झगड़ा करते रहेंगे, तो हम पृथ्वी के अधिकारी नहीं होंगे। हमको लोग क्या बोलेंगे कि हमको एक मूर्ख बोलेंगे, हमको लोग तुच्छ मानेंगे। और हम अगर नम्र होंगे तो सब लोग प्यार करेंगे और उस पृथ्वी के अधिकारी भी होंगे। परमेश्वर का गुण यही था, यीशु मसीह का गुण यही था, वे बहुत नम्र व्यक्ति थे, हालेलुया। इसीलिए वे आज परमेश्वर के बाजू में बैठे हुए हैं, दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर का गुण जो था, यीशु मसीह का गुण वही था, हालेलुया। वो प्रेम थे, वो नम्र थे, वो जो भी करते थे परमेश्वर के लिए करते थे, वो पीस ऑफ पीस थे, हालेलुया। उसी गुण
आज यहाँ पे लिखा गया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम लोग हजार बार इसको पढ़े हैं, मगर हमारे जीवन में इसको कार्यकारी नहीं किए हैं, हमारे जीवन में उसको आड़े नहीं दिए हैं। हम इसको एक व्यवहारिक के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं, एक रीति नीति के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं। परंतु प्रभु का जीवित वचन ये ऑर्डिनरी वर्ड नहीं है, वो हमारे जीवन में काम करने वाला चीज है। हालेलुया। एक बीज के समान होना चाहिए। ये बीज आज मैं आपके जीवन में बोना चाहता हूँ, मेरे जीवन में बोना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आने वाले समय में परमेश्वर आपको विजयी देंगे, आपको शांति देंगे, आपको पृथ्वी का अधिकारी होने देंगे। और अब देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम कलेक्टर को देखते हैं, अगर हम एसपी को देखते हैं, हम बड़े बड़े अधिकारी को देखते हैं, वे व्यक्ति क्या है कि वे व्यक्ति बहुत नम्र व्यक्ति होते हैं। उनके स्टडी लाइफ में बहुत केयरफुली स्टडी करते थे, और प्रैक्टिकली बात है ये। और वे किसी से झगड़ते नहीं थे, परंतु वे अपने जीवन में नम्र व्यक्ति होकर अपना जीवन को उसी समय क्या करते थे, नम्र होकर बिताते थे। और इसीलिए वे क्या हुए, पृथ्वी के अधिकारी हुए। पृथ्वी के अधिकारी यानी कि एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक ऊंचे पद में रहने वाले व्यक्ति हो सकते थे। और इसी बात को आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपका इस जो पढ़ाई के लिमिट के बाद भी हो गया है, अगर प्रभु के वचन को आप इसी प्रकार से मानोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष उंडेल देगा। हालेलुया। आशीष इस प्रकार नहीं आता है, आशीष को हमको खोजना पड़ता है, आशीष को हमको जीवित वचन जो बोलता है उसको मानना पड़ता है, हमको नम्र करना पड़ता है, हमको धर्मी होना पड़ता है। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में आया है, मैं विश्वास करता हूँ, इसको ग्रहण भी कर चुका हूँ, मगर उसके बाद हमारा जो काम है उसको हमको करना पड़ता है। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे जीवन से अनुग्रह रहता है, परंतु हमारे जीवन में आशीष नहीं आता है। आज बहुत सारे लोग बहुत समय तक प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत वचन पढ़ते हैं, मगर उनके जीवन में क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे कठिनाई है, और फाइनेंशियली क्राइसिस से बहुत सारे विषय में उनका जीवन क्या है, दबा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, हमको 3 बातें को फॉलो करना चाहिए। हमको नम्र होना चाहिए, हमको प्रभु में धर्मी होना चाहिए, और हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए, प्रभु को श्रेष्ठ करना चाहिए। तभी हमारे जीवन में सब कुछ सफल हो सकता है। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 6 में लिखा गया है, 6 का 33 में बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है कि इस प्रकार बताता है, इसीलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन सीधा बात कहता है कि हमको पहले उनके राज्य और धार्मिकता को हमको क्या करना है, अन्वेषण करना है, हमको खोजना है। तब परमेश्वर, जब हम खोजते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया। अनुग्रह हम फ्री में पाए हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह को हम फ्री में पाए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे जीवन में आने के लिए मौका दिए, इसलिए हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। और जो कोई ग्रहण नहीं किए हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। तो मैं जो वचन आज के समय में रखना चाहता हूँ, ये वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। हमको धर्मी बनना चाहिए, हमको नम्र बनना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, किसी के साथ बैर नहीं करना चाहिए, किंतु परमेश्वर के लिए अगर मरना पड़े तो मरना भी चाहिए। हालेलुया। तब ये सब बातें हमारे जीवन में आशीष के रूप में हमारे जीवन में कार्य हो सकता है। हालेलुया। प्रभु, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ, परंतु आज के जीवित के वचन के अनुसार हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आज रात बात करे, और जब भी आप इस वचन को सुने, परमेश्वर आपके साथ इस वचन के द्वारा बातें करे।
हालेलुया। ये मैं बहुत गहराई बात नहीं बोला हूँ, परंतु प्रभु के जीवित वचन जो बताया है वही बात को आपके सामने रखा हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों। सो तब जाके हम सब क्या करेंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। हम आत्मा में भी आशीषित होंगे और मटेरियली भी हमको प्रभु आशीषित करेगा। हमको पृथ्वी में भी आशीष देगा और स्वर्ग में भी हम आशीषित होंगे। और यीशु मसीह के साथ जब यीशु के दूसरे आगमन होगा तब क्या होगा कि परमेश्वर का जीवित वचन हमारे जीवन में तब रहता है, तो परमेश्वर का क्या होगा कि हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, आपने इस समय में प्रभु आपके जीवित वचन अनुसार पिता परमेश्वर जो भी बातें किए हो, उसी वचन को हम एक बीज के समान इस समय हम बोते हैं पिता परमेश्वर। वो जो भी इस वचन को देखेगा प्रभु, उस वचन को प्रभु तू एक बीज के समान कार्य कर और उनके जीवन में तू प्रभु खुशहाली और आशीषित कर पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज एक मौका दिए है आपके चरणों में हम सबको आने के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई और जितने भी बहन प्रभु इस वचन को देखेंगे, उन सबको तू आशीष कर और तू महिमा पा पिता परमेश्वर। अगर तेरी इच्छा है फिर से इस सेशन में आके इसे पिता परमेश्वर इसमें आके इस लाइव में आके तेरे जीवित वचन को हम बोल सकेंगे, इसी प्रकार से तू सहायता कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए हम सब ये छोटी सी विनती तेरे हाथों में समर्पण करते हुए, छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का प्रेम, आशीष और अनुग्रह हम सब पर बनी रहे, आमीन। हालेलुया। May God bless you. Praise the Lord. जय मसीह की।